आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। 21 अगस्त 2025 के अंदर एक बहुत बड़ा अपडेट आया मार्केट के अंदर कि ऑनलाइन गेम्स जो हैं वो ऑलरेडी बैन हो चुके हैं। No real money for online gaming apps now. The Indian government has tabled a new bill in Parliament today. In a nutshell, it bans online money games. ये बिल कहता है कि रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह से बैन हो। मतलब जितने भी ऑनलाइन गेम चलते थे जैसे ड्रीम 11, MPL, माई ड्रीम 11 सर्कल, जितने भी एप्स थे वो सब बैन हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आप अब राइट नाउ इस टाइप की कंपनीज के लिए एड रन नहीं कर सकते। तो मैं काफी टाइम से इस पर रिसर्च कर रहा था कि कुछ तो लूप होल होगा इसके अंदर कि हम एड्स इसके लिए रन कर लें, बट मेटा ने काफी ज्यादा अपडेट्स निकाले हैं इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर। एंड ऑल्दो मैं इनकी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर रहा हूँ, इन्होंने काफ़ी सारे लोगों ने डिपॉजिट ऑफ कर दिया है, किसी ने डिपॉजिट ऑन कर दिया है, किसी ने पूरा UI ही चेंज कर दिया है कि वो रूल के अकॉर्डिंग चल जाए। तो मैं आपको लाइव स्क्रीन पर समझाता हूँ कि अभी राइट नाउ बिल है क्या, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि इनकी वेबसाइट पर भी जाके देखते हैं, एंड फाइनली उस बेसिस पर हम एक पूरा कैंपेन बना के देखेंगे कि 2025 के अंदर चेंजेस क्या आए हैं, एक्चुअल में कितने चेंजेस आए हैं सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से, इंश्योरेंस के हिसाब से, कार्स के हिसाब से, क्या क्या चेंजेस अवेलेबल हैं। तो हम ये सारी चीजें देखेंगे स्क्रीन पर। ओके, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो पर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, या फिर सोशल मीडिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और परफॉर्मेंस मार्केटिंग पढ़कर भी इंप्लीमेंट करने में कॉन्फिडेंट नहीं लगता। अब सॉल्यूशन यही है कि WS क्यूबटेक का AI इन्फ्यूजन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इसमें तुम्हें मिलेंगे 24+ लाइव प्रोजेक्ट्स, 15+ केस स्टडीज, टॉप ब्रांड्स जैसे नाइका, स्विगी, मिंत्रा और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। और सबसे ज्यादा पावरफुल पार्ट, तुम सीखोगे कैसे AI टूल्स और ऑटोमेशन से अपना मार्केटिंग का गेम आप पूरा 10x बूस्ट कर सकते हो। स्किल अपग्रेड करने का टाइम आ गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करो और अपना सीट बुक करो। यहाँ पर मैंने MPL लाइव की वेबसाइट खोल रखी है। तो इससे पहले हम ये समझ लेते हैं, दिस इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ दिस, जो हमारे पास 21 अगस्त में लाइव हुआ है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बैनर है, से नो टू ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप। ठीक है, ये ऑलरेडी बैन हो चुका है। तो ये अगर आपको चाहिए पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो और पूरा पढ़ सकते हो कि ये पर्टिकुलर बिल है क्या। तो बिल में बेसिकली सिंपल ये है कि जितने भी लोग बाग ड्रीम 11 पर या फिर MPL पर गेम्स खेलते थे, अब वो केपेबल नहीं है गेम खेलने के लिए। दैट मीन्स मार्केट में बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से अपने गेम्स चला रहे थे, बिना लाइसेंसेस के गेम चला रहे थे। बट फाइनली ये जो बहुत बड़ा अपडेट है जो आया है, इससे काफी ज्यादा मेटा एड्स पर फर्क पड़ा है। मतलब कि यहाँ पर सिंपल है, अगर मैं इस ड्रीम 11 की वेबसाइट पर भी जाऊं, सिंपल मैंने टाइप करा ड्रीम 11, आप देखोगे इसका काफी ज्यादा जो यूजर इंटरफेस था वो चेंज हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये है ड्रीम 11 की वेबसाइट। यहाँ पर काफी ज्यादा यूजर इंटरफेस चेंज हो चुका है। पहले वेबसाइट कुछ और दिखती थी, अब कुछ और दिखती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर MPL भी देख सकते हो, तो MPL में तो एक प्रॉपर नोटिफिकेशन भी आ रही है आपके सामने, डिपॉजिट आर नो लॉन्गर अवेलेबल ऑन द MPL ऐप। तो ये सारे कंप्लाइंसेस अब फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। दैट मीन्स कि इस टाइप की वेबसाइट्स के अब ऐड कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, तो हम एक बार लाइव भी देख लेते हैं कि क्या सच में इनके एड्स चल रहे हैं नहीं। तो हम एक टूल का यूज करते हैं, ऐड लाइब्रेरी। इस पर हमने क्लिक करा, सिंपल हम ऐड लाइब्रेरी पर गए और यहाँ पर हम ऑल एड्स पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर हम सिर्फ टाइप करते हैं ड्रीम 11। ठीक है, हम इसका पेज सेलेक्ट करते हैं। पेज सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने रिजल्ट्स 0, मतलब कुछ रिजल्ट नहीं है। और ड्रीम 11 जैसी कंपनी के तो इतने सारे एड्स चलते थे 21 अगस्त से पहले पहले, तो अब तो किसी भी टाइप के एड्स चल नहीं पा रहे हैं। बट ऑल्दो इसके अंदर काफी सारे चेंजेस आए हैं जो हम लाइव कैंपेन्स के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटी छोटी स्टेप से चलना स्टार्ट करेंगे कि हमें एक कैंपेन बनाने के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कौन कौन से पेजेस की रिक्वायरमेंट है, इंस्टाग्राम की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या फिर मेरे को ऐड चलाने हैं, किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर चलाने। एक पर्टिकुलर सीरीज से समझेंगे कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर कैंपेन बना सकते हैं 2025 के अंदर विदाउट बैनिंग।
Students, we have recently launched Marketing Gigs, a WhatsApp channel, your one-stop destination for everything about marketing. From AI tools, interview hacks, to the latest campaigns, top job opportunities, and more. So, if you are someone who feels overwhelmed with too much scattered info and not able to keep up with the latest trend, follow this channel today, link in the description. ऑलराइट, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अपने बोर्ड पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टेप 1 लिख रहा हूँ, सिंपल। हमें चाहिए क्या, सबसे पहले हमें चाहिए एक फेसबुक का अकाउंट। ऑलराइट, तो यहाँ पर अकाउंट मेक श्योर आपका पुराना हो, सबसे बेस्ट है, दैट इज योर गोल्ड माइन। बिकॉज फेसबुक आपको स्पैमर नहीं समझेगा कि कोई नया बंदा आया, आपने आपको रजिस्टर करा और तुरंत आते ही ऐड चलाने लग गया, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। उसमें बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपका एड अकाउंट बैन हो जाए। उस केस में हमें क्या चाहिए होता है, फेसबुक का अकाउंट, कोई सा भी चलेगा, आपके फादर साहब का हो, आपकी मदर का हो, किसी का भी फेसबुक का अकाउंट हो, उस पर हम अपना एड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने सिंपल स्टेप 1 लिख लिया। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, एड्स मैनेजर बनाएंगे, जहां से हमारे एड्स चलते हैं। अब एड्स मैनेजर दो तरह के होते हैं यहाँ पर, सिंपल। एक होता है हमारा पर्सनल मैनेजर एंड एक बिजनेस। ऑलराइट, तो हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे बिजनेस एड अकाउंट का। रीजन इसके पीछे ये है कि ये थोड़ा सा डोमेन वेरिफिकेशन भी करवा देता है। ठीक है, पर्सनल एड अकाउंट्स पे आप डोमेन वेरिफिकेशंस नहीं कर सकते, बट हम बिजनेस मैनेजर के थ्रू काफी सारी एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हैं। ऑलराइट, तो स्टेप 2 सिंपल, हमें एड अकाउंट क्रिएट करना है। ऑलराइट, इसके बाद हमारा स्टेप नंबर 3, हम आगे पूरा कैंपेन क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम स्टेप 1 पर जाते हैं। तो हमारा जो फेसबुक अकाउंट है, मेरे पास ऑलरेडी ओपन है फेसबुक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर सिंपल आपके पास लेफ्ट हैंड पर एक ऑप्शन आएगा एड्स मैनेजर का, इस पर आप क्लिक करोगे। अदरवाइज आप adsmanager.facebook.com से भी जा सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्लिक करा है adsmanager.facebook.com। दिस इज द डैशबोर्ड। ठीक है, अब सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक बिजनेस एड अकाउंट कैसे क्रिएट करा जाता है, बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करा जाता है, इसको हम बिल्कुल बेसिक स्टेप से समझेंगे। तो अगर ये आपको जानना है कि पर्सनल एड अकाउंट है, बिजनेस एड अकाउंट है, तो यहाँ पर हम सिंपल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो दिस इज द एड अकाउंट, जो कि मेरा पर्सनल एड अकाउंट है। ठीक है, पर्सनल लेवल पर है, मतलब एक प्रोफाइल है, प्रोफाइल के अंदर एक एड अकाउंट है, दैट्स द बेसिक थिंग। बट अगर मेरे को थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चीजें सीखनी है, चीजें बनानी है, तो मेरे को एक बिजनेस मैनेजर चाहिए ही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जहां पर हम सीखते हैं काफी सारी चीजें, उनके लिए हमने एड अकाउंट्स बना रखे हैं। तो हम एक नया एड अकाउंट कैसे क्रिएट करें, तो यहाँ पर सिंपल एक ऑप्शन है क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक नाम डालना होगा। तो हम यहाँ पर एक सिंपल नाम टाइप करते हैं, लेट्स से कि हमने एक बिजनेस मैनेजर का नाम डाला, टेस्ट 1 2 3। ठीक है, ये मेरे पास एक बिजनेस मैनेजर का नाम हो गया। मेक श्योर इसमें जो पहला वर्ड है वो कैपिटल हो। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये पर्टिकुलर नेम को अडैप्ट कर रहा है नहीं, और सिंपल मैंने टाइप कर दिया अपना नाम नवीन वर्मा, एंड आफ्टर दैट बिजनेस ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल आईडी टाइप कर दी एंड क्रिएट पर हमने क्लिक कर दिया। अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो यू हैव रीच्ड योर बिजनेस पोर्टफोलियो लिमिट। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी पूरी लिमिट खाली हो चुकी है। इसका मतलब मैंने काफी सारे बिजनेस मैनेजर अकाउंट्स बना रखे हैं। बट आपको प्रोसेस क्या फॉलो करना है, यही प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करोगे, क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास काफी सारे एड अकाउंट्स बनाए हुए हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक एड अकाउंट बनाया हुआ है आर्यन के नाम से, जिसमें किसी भी टाइप का एड अकाउंट नहीं है। ये मेरा बिजनेस मैनेजर का पोर्टफोलियो है। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपके पास बिजनेस सेटिंग्स का, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब हमारा स्टेप नंबर 1 था ओल्ड फेसबुक आईडी, वो हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा मेरे पास ऑप्शन था फेसबुक का बिजनेस मैनेजर, वो मुझे क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए मैं ऑलरेडी स्टेप्स आपको बता चुका हूं, तो आपके पास ये ऑप्शंस सामने आ जाएंगे। बट लेफ्ट हैंड पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे जो हमारे पास बहुत ज्यादा यूजफुल है, जैसे एड अकाउंट्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। एड अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको एक चीज याद रखनी है, हमारा बिजनेस मैनेजर का नाम था आर्यन, उसके अंदर क्या होगा, एक एड अकाउंट आएगा। अब एक एड अकाउंट आया, एड अकाउंट आने के बाद अब आपको क्या करना है, बेसिकली वो पर्टिकुलर एड अकाउंट को क्लेम करना है। दैट मीन्स कि बिजनेस मैनेजर हमारा बन चुका है, पर उसमें एक एड अकाउंट क्लेम होगा, सिर्फ एक ही होगा, याद रखना। तो कैसे होगा, सिंपल, हम यहाँ पर एड अकाउंट्स पे क्लिक कर चुके हैं, ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू एड अकाउंट, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम एड अकाउंट का नाम डालेंगे, मैंने आर्यन ही डाल दिया है, एड अकाउंट,
एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हम अपना टाइम जोन चेंज करेंगे, लेट्स से मैंने डाल दिया कोलकाता, एंड आफ्टर दैट करेंसी। अगर आप चाहते हो लाइक कि मेरे को यूएस में ऐड रन करने हैं सर, मेरे को डॉलर्स में पैसे ऐड करने हैं, तो यू कैन चेंज द करेंसी एज वेल इफ यू वांट। जब भी ये ऐड अकाउंट क्रिएट करते हो तभी आपको चेंज करना है, अदरवाइज अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आईएनआर के बेसिस पर इसको सेट कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने सिंपल इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करा और इस यहाँ पर लिखा हुआ है दिस ऐड अकाउंट विल बी यूज्ड फॉर किस चीज के लिए, क्लाइंट के लिए बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो, तो अभी के लिए हम अपने लिए बना रहे हैं। सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक करा एंड यहाँ आई अग्री। अब ये मेरा बिजनेस पोर्टफोलियो है, बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर क्या आ जाएगा, मेरा ऐड अकाउंट आ जाएगा। तो यहां पर क्या है, सिंपल क्रिएट ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे एंड फाइनली हमारा जो बिजनेस मैनेजर के अंदर एक ऐड अकाउंट आ चुका है। ठीक है, देखो सिंपल है गाइस, ऐड चलाने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, हमेशा ऐड चलाने के लिए आपके पास इंस्टाग्राम होना चाहिए अकाउंट, फेसबुक का अकाउंट, एड्स मैनेजर का अकाउंट एंड फेसबुक का पेज, बस इतना ही है। बाकी हमारी सारी खुद की क्रिएटिविटी लगती है, किस टाइप के आप क्रिएटिव चला रहे हो, किस टाइप से आप टेस्टिंग कर रहे हो, बीटा टेस्टिंग क्या होती है, एबी टेस्टिंग क्या होती है, सारी टाइप की टेस्टिंग हम इसमें कर सकते हैं। वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। बट हम 2025 के अकॉर्डिंग ही पूरा कैंपेन क्रिएट करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी हमारा एक कंप्लीट ऐड अकाउंट बन चुका है। अब हम फाइनली पेजेस पर जाते हैं। पेजेस पर ऑलरेडी देखो 2 पेज मेरे ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो आप अपने पेजेस यहीं से कनेक्ट करोगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड एग्जिस्टिंग पेज, तो मेरे ऑलरेडी 2 पेज ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो आपको अपने पेज यहाँ से कनेक्ट करने हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक है, तो इंस्टाग्राम अकाउंट भी आप यहीं से कनेक्ट करोगे, तो मेरे पास ऑलरेडी लॉग इन नीडेड, ऑब्वियसली अभी कनेक्टेड नहीं है, तो हम आगे भी देखेंगे कि कैसे कनेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और हैं, जैसे डेटा सोर्स मतलब डेटा सेट्स एंड पिक्सल्स, ऑफलाइन इवेंट सेट, कस्टम कन्वर्जन्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अभी हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं। ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है आर्यन ऐड अकाउंट, इसको हम एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश जैसे ही होगा आपके पास यहाँ एक ऑप्शन पॉपअप हो जाएगा, ओपन इन एड्स मैनेजर, इस पर आप क्लिक करोगे। फाइनली अब ये लेके जाएगा जहां से हमारे ऐड रन होते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको छोटे छोटे अपडेट्स बताऊंगा इसके अंदर कि क्या क्या चेंजेस आए हैं अभी राइट नाउ। डैशबोर्ड में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जैसे ये कुछ ऑप्शंस काफी टाइम पहले से दिख रहे थे, बट कुछ ऐड अकाउंट्स में आ रहे थे, कुछ ऐड अकाउंट्स में नहीं आ रहे थे। पुराने ऐड अकाउंट्स में जल्दी ऑप्शंस आ रहे हैं, नए नए ऐड अकाउंट्स में बहुत सारे ऑप्शंस नहीं खुलते स्टार्टिंग में, तो इतना सोचना मत कि मेरे में ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, मेरे में ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, तो थोड़ा टाइम लगता है इस चीज के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं क्रिएट पर क्लिक करने के बाद अब मैं एक बेसिक कैंपेन बना के दिखाता हूँ। लेट्स से मैंने अवेयरनेस का कैंपेन बनाया, अवेयरनेस के कैंपेन पर क्लिक करा, कंटिन्यू पर क्लिक करा। अब जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक हुआ, यहाँ पर 3 ऑप्शंस मेरे पास आ गए। ठीक है, सबसे पहला दैट इज कॉल्ड कैंपेन लेवल, फिर एडसेट लेवल, फिर एड लेवल। ये क्या चीज होती है, देखो सिंपल, कैंपेन का मतलब होता है गाइस अभियान, जैसे आपने नाम सुना होगा सफाई अभियान, राइट। तो कैंपेन कोई ऐसा टेक्निकल वर्ड नहीं है, ये सिर्फ एक हिंदी भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड अभियान। एक कैंपेन चलाना है, किस चीज का कैंपेन, वो किसी भी चीज का हो सकता है, वो सेल्स का कैंपेन हो सकता है, मैं चाहता हूं कि मेरे पास लोग बाग आए तो वो ट्रैफिक का कैंपेन हो सकता है, मैं चाहता हूं लोग बाग मेरी पोस्ट पर लाइक कमेंट शेयर कुछ भी करें तो वो एंगेजमेंट का कैंपेन हो सकता है। तो यहां पर हम सबसे पहले अपने कैंपेन को सेट करेंगे। तो काफी सारे लोग ऑलरेडी कैंपेन का नाम जानते ही हैं, तो यहाँ पर आप कैंपेन का नाम डाल सकते हो, यहाँ पर ऑलरेडी डला हुआ है न्यू अवेयरनेस कैंपेन, एंड यहाँ पर हम अपनी आज की डेट सेट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी कैंपेन की डिटेल सेट है, नीचे 2 ऑप्शंस हैं, कैंपेन बजट और एडसेट बजट। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चीजें आती हैं, CBO मतलब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा आता है एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब क्या है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं कैंपेन लेवल पर पैसा लगाना चाहता हूं, मतलब मैंने पैसा छोड़ दिया मेटा के हाथ में कि भैया तुम देख लो, तुम्हारे हाथ में है, तुम अगर 5-5 एडसेट लगा के बैठे हो तो ऊपर पैसा स्पेंड होगा, मतलब 1000 रुपए कैंपेन पर लगाए और 5 एडसेट डाल रखे हैं, तो 5 एडसेट में अपने आप पैसा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा ऑब्वियसली इसके अंदर। और दूसरा है ABO मतलब एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि मैं अलग अलग एडसेट्स पर पैसे डाल सकूं। तो ये पर्टिकुलर पोर्शन क्या है, यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, दैट इज कॉल्ड एडसेट
एडसेट के अंदर आपका पूरा कंप्लीट बायर पर्सोना आएगा। बायर पर्सोना मतलब डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर, लोकेशंस, कहाँ ऐड चलानी है, किस प्लेसमेंट पर चलानी है, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, इस सारी चीजें ये किस पर आएंगी, एडसेट के अंदर आएंगी। एड्स के अंदर क्या आएगा आपका, एड्स के अंदर आएगा कि किस टाइप का एड आप ऐड कर रहे हो, दैट मीन्स क्रिएटिव्स, इमेज क्रिएटिव, वीडियो क्रिएटिव, कैटलॉग चला रहे हो, क्या चला रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजें किस में आएंगी, हमारी एड्स में आएंगी। इसके बाद एडसेट में हमारा बायर पर्सोना आएगा, और कैंपेन में ऑब्वियसली हमने ऑब्जेक्टिव तो सेट कर ही लिया है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नीचे हम स्क्रॉल करते हैं। ए बी टेस्टिंग अभी हम कुछ नहीं कर रहे, मैं जस्ट एक ब्रीफ दे देता हूँ। ए बी टेस्टिंग क्या है? ए बी टेस्टिंग का मतलब है, लेट्स सपोज आपको दो कैंपेन कंपेयर करने हैं कि ये कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर ये कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप दोनों कैंपेन्स को देख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली कि कौन सा कैंपेन बेटर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, स्पेशल एड कैटेगरीज। गाइज ये सारे लोग ना, काफी सारे लोग स्किप करते हैं और फिर बोलते हैं कि सर एड अकाउंट बैन हो गया, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान देना है, ये जो कैटेगरीज वाला सेक्शन है, अगर लेट्स सपोज कि आप हाउसिंग के ऐड चला रहे हो, क्रेडिट कार्ड्स के ऐड चला रहे हो, फाइनेंस के ऐड चला रहे हो, या फिर सोशल पॉलिटिक्स के ऐड चला रहे हो, किसी भी टाइप के ऐड चला रहे हो, अगर वो पर्टिकुलर ऐड इन 4 कैटेगरी के अंदर आता है तो आपको कंसेंट देना है कि हाँ भाई ये ऐड मेरा इसी के ऊपर चल रहा है। ऑल्दो बहुत सारे लोग बिना इसके भी ऐड चलाते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट अगर फेसबुक ने कोई फीचर दिया है तो कुछ तो सोच समझ के दिया होगा ना। तो आपको हमेशा याद रखना है कि लेट्स सपोज मैं रियल एस्टेट के ऐड चला रहा हूं तो मेरे को इस पर टिक करना ही करना है अगर आपका ऐड इससे रिलेटेड है तो, ठीक है। अब यहां पर ये पूछ रहा है हाउसिंग के ऐड चलाने हैं बट किस कंट्री में, तो ये जो कंट्री वाला फीचर अभी आया है, दिस वन, ये वाला, दिस इज द न्यू फीचर। पहले आप सिर्फ कंसेंट दे देते कि भाई मेरा ऐड हाउसिंग का है, दैट्स ऑल। पहले कंट्री नहीं पूछता था, बट अब फाइनली कंट्री भी पूछता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो चेंजेस हुई हैं, ऑब्वियसली हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो कैंपेन लेवल पर तो इतने ही चेंजेस आए हैं। अभी हम नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट जाने के बाद यहाँ पर अब हमारे पास एक कैंपेन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस एडसेट। अब अवेयरनेस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन है, सिंपल परफॉर्मेंस गोल। भाई इस कैंपेन से चाहते क्या हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में नाम बताया सफाई अभियान, तो नाम से पता चल रहा है कि भाई सफाई चाहिए आसपास। बट अगर मैं यहां पर बोलूं परफॉर्मेंस गोल, इस कैंपेन से आप क्या चाहते हो, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, मतलब मैं चाहता हूं कि मेरा अवेयरनेस कैंपेन है और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, इसी चीज को ध्यान से सेलेक्ट करना है। अब इसमें 4-5 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना स्टार्ट करूं। इसके बाद मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन, मैं बहुत बार दिखूं। रीच और इंप्रेशन में एक छोटा सा डिफरेंस है। रीच मतलब बहुत सारे लोगों तक पहुंचा, इंप्रेशन मतलब कितनी बार दिखा। अगर मेरा ऐड 5 लोगों तक पहुंचा तो मतलब 5 रीच हो गई, बट उन 5 लोगों को 2-2 बार ऐड दिखा, दैट मीन्स कि मेरे इंप्रेशन 10 हो गए। ऑलराइट, तो अब आपको चाहिए क्या, आपको रीच चाहिए, आपको इंप्रेशंस चाहिए, आपको ऐड रिकॉल लिफ्ट चाहिए, थ्रू प्ले व्यूज चाहिए, या मैक्सिमाइज 2 सेकेंड कंटिन्यूस वीडियो प्लेस चाहिए। मैं आपको बताता हूं, ये जो मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज है ये ऑफलाइन में बड़ा अच्छा काम करता है अगर आप अवेयरनेस कर रहे हो। लेट्स सपोज एक पानीपुरी का ठेला है आपके नीचे खड़ा है और उसी को प्रमोशन करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो सेल्स कैंपेन चलाएगा, वो अपनी अवेयरनेस करेगा लोगों को और उसकी लोग बाग वीडियोस देखें एटलीस्ट 15 सेकेंड। तो मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज बहुत बेस्ट काम करता है अवेयरनेस कैंपेन के अंदर। तो जैसा कि आप समझ सकते हो कि 15 सेकेंड अगर मैं बोल रहा हूं तो वीडियो की बात होगी, तो क्रिएटिव के अंदर भी वीडियो ही चलेगा, इमेज तो नहीं चलेगा। तो यहां पर मैं चाहता हूं कि मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज पर ही सेट करूं। यहां पर अब मेरे पास ऑप्शन आ गया पेज को सेलेक्ट करने का, ठीक है। तो यहां पर अब मैं वापस आ जाता हूं स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 में मेरे को क्या करना है, मेरे पास फेसबुक का पेज होना अनिवार्य है और इंस्टाग्राम अकाउंट होना अनिवार्य है, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टेप 4, मेरे पास एक क्रिएटिव होना जरूरी है, ठीक है। वो कोई सा भी हो सकता है, वो इमेज क्रिएटिव हो सकता है, वो वीडियो क्रिएटिव हो सकता है, वो कोई सा भी क्रिएटिव हो सकता है, ठीक है। तो हम वापस जाते हैं अपने ऐड अकाउंट पे। मैंने ऑलरेडी फेसबुक पेज सेलेक्ट किया हुआ है, आपको फेसबुक पेज यहाँ पर अपना सेलेक्ट करना है।
आप यहाँ से अपने पेजेस को चेंज भी कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं नो रील के पेज से बनाना चाहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के पेज के नाम से बनाना चाहता हूँ, तो ये पर्टिकुलर पेज मेरे पास अवेलेबल है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अब आता है ये ऑप्शन डायनेमिक क्रिएटिव। बहुत ज्यादा रूमर्स फैलाए जा रहे थे कि ये डायनेमिक क्रिएटिव ऑप्शन हटने वाला है, एंड ये रूमर भी नहीं बोलूंगा, मैं आपसे बोलूंगा कि ये फेसबुक खुद ही कई बार इंफॉर्मेशन दे रहा था कि डायनेमिक क्रिएटिव ऑप्शन हटने वाला है। ठीक है, अभी तक स्टिल ऐसा नहीं कि आज बोला कल हट जाएगा, ठीक है, बट ये हटेगा जरूर, ये कंफर्म है। बहुत सारे लोगों को डायनेमिक क्रिएटिव अगर समझ नहीं आ रहा ये क्या है, डायनेमिक क्रिएटिव का मतलब है, अगर लेट्स सपोज इसको मैंने ऑन कर दिया, तो अगर आप 5 वीडियो एक साथ चलाना चाहते हो तो वो एक ही एड के अंदर चल सकती है। पहले हमें क्या करना पड़ता था, अलग अलग एड्स लगाने पड़ रहे थे, ठीक है, अलग अलग उसमें मैट्रिक्स निकलते थे। अब आप क्या कर सकते हो, डायनेमिक क्रिएटिव के अंदर जो भी बेटर परफॉर्म करेगा क्रिएटिव, उसी को फेसबुक क्या करेगा, पुश करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायनेमिक क्रिएटिव का आप याद रखोगे। इसके बाद इसको कट करते हैं, थोड़ा डेली बजट हम सिंपल 2000 के आसपास डालते हैं, 2000 का बजट, एंड स्टार्टिंग डेट डाल दी हमने। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड डेट। बहुत सारे लोग एंड डेट डालते ही डालते हैं। मैं पर्सनली ये मानता हूं, सबका फेसबुक ऐड चलाने का तरीका बिल्कुल अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि एंड डेट बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। इसके पीछे का रीजन बताता हूं। लेट्स सपोज कि आज मेरा ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कल भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेट्स सपोज मेरा 1 महीने ऐड चल गया और मेरे पास 50 रिजल्ट्स आ चुके हैं, 50 रिजल्ट्स। जैसे ही वो 51 रिजल्ट्स क्रॉस होंगे, इसका मतलब मेरा जो ऐड है वो लर्निंग फेज से बाहर आ चुका है। लर्निंग फेज का मतलब क्या है, लर्निंग फेज का मतलब है कि मेटा आपकी ऑडियंस को समझ रहा है कि भाई मेरे को ये ऐड पुश किस टाइप के लोगों को करना है। दैट इज कॉल्ड बायर पर्सोना, वो समझने की कोशिश करता है। बट अगर आपने एंड डेट डाल दी, अब तो पूरा का पूरा मेटा का जो कैंपेन आपने बनाया था वो बंद हो गया। उसके बाद क्या, उसको वापस से स्टार्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो खत्म हो चुका है। आप ये जरूर कर सकते हो, अगर आपको कैंपेन नहीं चलाना तो यहाँ पर बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है ऑन ऑफ का, तो आप एंड डेट मत डालिए, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। आपको नहीं चलाना, ऑफ कर दो, आप दूसरा कैंपेन बना दो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर यही कैंपेन कंटिन्यू चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तो एंड डेट बिल्कुल मत डालो। ठीक है, अब यहां पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ ऑप्शंस और है, बजट शेड्यूलिंग, इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक डेज और टाइम्स। जैसे लेट्स सपोज मेरा डेंटिस्ट का कोई क्लाइंट है, तो डेंटिस्ट वाला चाहता है कि भाई मेरे पास 12 से 2 के बीच में बहुत ज़्यादा कस्टमर आने चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उस पर्टिकुलर टाइमिंग के अंदर वो बजट को इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, अभी हमारा कोई काम करेंगे, नीचे हम थोड़ा सा जाएंगे, यहाँ पर कुछ ऑप्शन है जैसे कस्टम ऑडियंस, लोकेशंस, हमारा एज, जेंडर, डिटेल टारगेटिंग, ये आ गया पूरा बायर पर्सोना, जिसको हम कस्टमर एवेटार भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये एक ऑप्शन आया है, दिस इज द न्यूएस्ट फीचर, दिस वन। ठीक है, रिव्यू रिक्वायरमेंट्स, कि आपका जो ऐड है कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से कोई ऐड हो, तो कृपया करके आप हमें कंसेंट दे दीजिए, आप हमें बता दीजिए कि अगर है तो आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी, ऐसे ही आप किसी का भी ऐड नहीं चला सकते। आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे लोग ऐसे ऐड चलाते थे, स्टॉक मार्केट, सेबी रजिस्टर्ड कंपनी, राइट, बट वो होते तो नहीं थे ना, स्टिल वो ऐड रन कर रहे थे। इसका मतलब क्या है, उनके ऐड अकाउंट्स बैन होंगे ही होंगे। आपको रजिस्ट्रेशन आपके पास है तो बिल्कुल मेटा आपको वेलकम करता है कि भाई आप आओ, ऐड चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट आप प्रूफ तो कर दो उस चीज़ के लिए। अगर आप लीगल तरीके से ऐड चलाते हो तो आपके ऐड अकाउंट कभी बैन नहीं होने वाले। तो सबसे पहले हम इस फीचर को देख लेते हैं कि फीचर क्या है। रिव्यू रिक्वायरमेंट्स पर मैंने क्लिक करा, अब यहाँ पर इसने मेरे को थोड़ा ऐड किया। यहाँ पर एक ऑप्शन है, दिस एड सेट इंक्लूड्स एड्स रिलेटेड टू सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर मैंने क्लिक करा, यहाँ पर एक इसका आर्टिकल खुल के आ जाएगा जिसमें 4-5 चीजें ऑलरेडी लिखी हुई हैं। यहाँ पर आप देखोगे इसने स्टार्ट किया था 28 जुलाई 2025, तो ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। ठीक है, नीचे आप देखोगे यहाँ पर 5 कैटेगरी में इसने डिवाइड कर रखा है फाइनेंशियल सर्विसेज को, कि भाई इंश्योरेंस प्रोडक्ट अगर बेच रहे हो, मॉर्गेजेस बेच रहे हो, लोन्स बेच रहे हो, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटीज बेच रहे हो, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशंस बेच रहे हो, तो आपको हमें बताना पड़ेगा। ये ऐसा क्यों, क्योंकि मार्केट में इतने ज्यादा स्कैम्स हो रहे हैं ना गाइस, यू कांट इवन इमेजिन, कि कुछ भी बोल रहे हैं कि हम कोटेक से बात कर रहे हैं, हम एचडीएफसी से बात कर रहे हैं, किस बिहाफ पे बात कर रहे हो, आपने हमारे एड्स पे क्लिक करा था, तो ये तो बहुत ज्यादा इस टाइप का फाइनेंशियल फ्रॉड्स चल रहे थे, तो इसीलिए ये पर्टिकुलर फीचर उसको लेके आना पड़ा। एंड इसके बाद आप नीचे देखोगे थोड़ा सा,
कि अभी कहाँ कहाँ पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट और टारगेटिंग ऑडियंस कहाँ कहाँ पर अभी कर सकते हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया में है, ताइवान में है, यूनाइटेड किंगडम में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा कंप्लीट आर्टिकल पढ़ सकते हो आप अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसको कट करते हैं, बट अगर मैं जैसे इसको टिक कर देता हूँ कि हाँ भाई मेरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक सिंपल एरर आ गया कि वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर वन लोकेशन, ठीक है। तो अब तो मेरे को वेरीफाई करना पड़ेगा कि हाँ मैं उसी कंपनी से हूं, मैं इस टाइप के एड्स चलाना चाहता हूं, तो मेरे को वेरीफाई अपने आप को करना ही पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर फीचर को आपको याद रखना है, ठीक है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। जैसे हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मेरे पास वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक बैंक से हो, आप HDFC से हो, कोटक से हो, किसी भी टाइप से हो, कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, कुछ तो लाइसेंसेस होंगे ना आपके पास, तो आपको वही फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट वेरिफिकेशन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, हमारे आगे का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इफ़ यू आर अ SEBI रजिस्टर्ड पर्सन, तो यू कैन अप्लाई ऑन दैट स्पेसिफिक थिंग्स, ठीक है। इसको हम कट कर देते हैं अभी के लिए, यस एग्जिट। तो दिस इज द सेकेंड वन फीचर जो हमने समझा। एंड ऑब्वियसली इसके अंदर अब फाइनली आ जाता है हमारे पास प्लेसमेंट का ऑप्शन। ऊपर मैंने किसी भी टाइप की टारगेटिंग नहीं करी है, मैंने बिल्कुल ओपन टारगेटिंग रखी है। ओपन टारगेटिंग के अंदर मैंने लोकेशन इंडिया रख लिया, एज 18 से 65 साल, और जेंडर मैंने मेल फीमेल दोनों रख लिया। और डिटेल टारगेटिंग मैं चाहूँ तो यहाँ पर कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स बताना चाहता हूँ कि क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं, ठीक है। तो हम कोई भी किसी भी टाइप की डिटेल टारगेटिंग रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कैंपेन जो ऑब्जेक्टिव था मेरा, ठीक है। तो वो तो डिसाइड होगा कि बिजनेस क्या है। अगर आपका बिजनेस लेट्स से रियल स्टेट का है, तो रियल स्टेट के हिसाब से डिटेल टारगेटिंग होगी। तो यहाँ पर लास्ट टाइम आपको याद होगा, मैंने इसमें अभी स्पेशल कैटेगरी में हाउसिंग ही डाला था। दैट मीन्स हम जो पूरा कैंपेन बना रहे हैं वो बना रहे हैं रियल स्टेट के बेसिस पर। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास डिटेल टारगेटिंग। तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि जिस भी बंदे का इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में है, ठीक है, इस टाइप के पर्सन मुझे चाहिए, जैसे इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट डाल दिया। और कौन लोग हैं जो प्रॉपर्टीज में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसको बोलते हैं टारगेटिंग करना, क्योंकि यही आपका बिल्कुल मेन कोर होता है मेटा एड्स का। अगर आप बिल्कुल सही टारगेटिंग कर रहे हो, सही जनता तक पहुंच रहे हो, वो भी कम से कम अमाउंट में, दे आर द बेस्ट मार्केटर, ठीक है। सही जनता तक सही लोकेशन पर कम से कम पैसे में पहुंचना, दे आर द बेस्ट मार्केटर्स, ठीक है। तो यहां पर मैंने इन्वेस्टमेंट डाला, अब ये खुद ही सजेस्ट करने लग जाएगा। रियल स्टेट इन्वेस्टिंग, रियल प्रॉपर्टी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, रियल स्टेट इंडस्ट्री, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे कि वो कौन लोग हैं जो इस टाइप की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स सपोज कि मैंने डाल दिया रियल स्टेट इन्वेस्टिंग, जिसमें उनका इंटरेस्ट रहता है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि डॉक्टर्स भी इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टीज में, तो हमने डॉक्टर्स डाला। तो यहाँ पर डॉक्टर जिनके जॉब टाइटल में डॉक्टर है, जिसमें लिखा हुआ है, तो हमने डॉक्टर पर क्लिक करा। अब यहाँ पर आप देखोगे जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, मतलब बेसिकली MD हैं, जिनके जॉब टाइटल्स में MD लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग का मतलब ये नहीं होता कि जिसका इंटरेस्ट उस चीज में है। डिटेल टारगेटिंग का मतलब होता है उसका बिहेवियर भी ट्रैक करना होता है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो भी तो इन्वेस्टिंग कर सकते हैं ना। वही चीजें इसके अंदर एंटर करनी होती है। ऑडियंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें मैं हमेशा से एक फीचर बहुत मिस करता हूं। पहले एक फीचर था एक्सक्लूड पूरी ऑडियंस का, अभी तो मैंने पूरी ऑडियंस बना दी है यहाँ पर, ठीक है। मैं एक्सक्लूड भी कर सकता था। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने रियल स्टेट का पूरा ऐड बनाया। अब ये जो पूरा कंप्लीट ऐड है, यहाँ पर मैं एक्सक्लूड कर सकता था कि भाई ये मेरा ऐड एजेंट्स को ना दिखे, सिर्फ और सिर्फ यूजर्स को दिखे। मैं उस पर्टिकुलर फीचर को बहुत बहुत मिस करता हूँ, राइट। बट कोई नहीं, तो यहाँ पर अभी के लिए मैं इसको अनटिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब कहाँ कहाँ मेरा ऐड बेसिकली चलेगा, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर चलेगा। लोग बाग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, सर प्लेटफॉर्म प्लेसमेंट क्या होते हैं। प्लेटफॉर्म मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये है हमारे प्लेटफॉर्म्स। एंड प्लेसमेंट क्या है, इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम फीड्स, ये सब चीजें क्या है, प्लेसमेंट्स। एड्स दिखेंगे कहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मैनुअल प्लेसमेंट है और एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट है। दो ऑप्शन हैं आपके पास। आपके अकॉर्डिंग एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट के अंदर मेटा के हाथ में छोड़ दिया कि भाई तू देख अपने हिसाब से, जहां तेरे को ऐड चलाने तू अपने हिसाब से चला। लेकिन जैसे ही मैं मैनुअल प्लेसमेंट पर क्लिक करता हूं, अगर मुझे पता है कि मेरी जनता कहां पर है, जैसे आप मुझे कमेंट में बताना सारे लोग कि अगर मैं क्लोथिंग बिजनेस खोलता
तो क्लोथिंग की जनता कहाँ पर है, कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैनुअल प्लेसमेंट पर क्लिक करते हो तो ऑडियंस नेटवर्क है, मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर ऐड चला सकते हो। एंड ये सारी क्या आ गई, हमारी प्लेसमेंट्स आ गई, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि सर कौन सी टिक करें, किस पर बेटर ऐड चल सकते हैं। गाइज अगर आपको कोई ये बता पा रहा है कि ये पर्टिकुलर चीज फिक्स है, यहीं पर ऐड बढ़िया चलते हैं, तो दे आर नॉट अ गुड मार्केटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है हमेशा कि इसके अंदर टिक करने के पीछे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है। इट डिपेंड्स कि क्या बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस पता होना चाहिए, किस बिहाफ पर चीजें चल रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही टिक कर दिया, हाँ बढ़िया ऑडियंस है, बढ़िया काम करेगी, इस पर तो करेगी करेगी। ऑल्दो जब आप पूरे कैंपेन रन कर लेते हो, जब आपको एक आइडिया हो जाता है, तब आपको एक एक्सपीरियंस आ जाता है कि हाँ यार यहाँ से जनता तो आएगी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स से एक्सप्लोर होम है, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर है, ठीक है। वीडियो फीड्स पर मेरा ऐड दिखना चाहिए, प्लस सर्च रिजल्ट से मेरा ऐड नहीं दिखना चाहिए, मैंने हटा दिया पूरा सर्च रिजल्ट। एप्स और साइट्स पर मेरा ऐड ना चले। अब मैंने ये क्या करा, दैट इज कॉल्ड मैनुअल प्लेसमेंट एंड आपका प्लेटफॉर्म्स। मैं मैनुअल तरीके से अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता हूं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल नेक्स्ट पर जाएंगे। फाइनली हमारा जो एडसेट है वो डन हो चुका है। अब एडसेट डन होने के बाद यहां पर कुछ ऑप्शंस एरर आते हैं। इन एरर्स को देखकर लोग बाग घबरा जाते हैं कि यार ये रेड अलर्ट आ गया, ठीक है। हमेशा एरर्स को आपको पढ़ना है और उसको रिजॉल्व करना है, क्योंकि कल को किसी भी टाइप का एरर आएगा तो जरूरी तो नहीं है कि वो पर्टिकुलर एरर मुझे भी पता होगा। अगर वो एरर मेरे सामने फर्स्ट टाइम आया है तो मैं उसके पढ़ के, उसको रीड करके तभी उसको आगे कंटिन्यू करूंगा। तो आपको पढ़ना है ये एरर क्या बोल रहा है। ये एरर बड़ा सिंपल है, योर एड वॉन्ट रन ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज द सेलेक्टेड इंस्टाग्राम अकाउंट does not have a profile photo, had a profile picture on Instagram or select a different account। बहुत सिंपल एरर है कि भाई जो आपने इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट कर रखा है उस पर प्रोफाइल फोटो नहीं है। तो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था उस पर प्रोफाइल फोटो बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। तो एरर्स पढ़ने हैं, इसीलिए ये पर्टिकुलर एड अकाउंट मैंने यूज किया, ये इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने यूज किया, जिससे एरर्स आपके सामने आए, इनको आप पढ़ो, जिनसे आपको पता चले कि हाँ यार ये एरर्स होते हैं, इनको ऐसे रिजॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करते हैं। अभी के लिए हम कोई डीपी वगैरह चेंज नहीं कर रहे हैं, आप डीपी चेंज करोगे ये एरर बिल्कुल हट जाएगा, ठीक है। नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, सिंपल एड्स का नाम डालेंगे, फेसबुक पेज हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है। यहाँ पर अब 2-3 ऑप्शन है, ऐड सेटअप और नीचे बाकी के काफी सारे ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट ऐड, अब मैंने स्टार्टिंग में डाला था थ्रू प्ले व्यूज, मतलब मेरे को वीडियो के ऐड चलाने हैं रियल स्टेट के बेसिस पर कि लोगों को बस पता चले मेरे बारे में, ठीक है। बट यहां पर एक ऑप्शन है बूस्ट पोस्ट, यूज्ड क्रिएटिव हब मॉकअप्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बूस्ट पोस्ट पे क्या होगा, सिंपल, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता कि आपको बूस्ट पोस्ट करनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे रीजन है काफी सारे। आप कम टारगेटिंग कर सकते हो, बेशक सस्ती पड़ती है बट एक सही जनता तक नहीं पहुंच पाते। बट वहां पर क्रिएट ऐड पर आप क्लिक करते हो तो आप सही जनता तक पहुंच पाते हो, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट ऐड पर अभी हम क्लिक रखेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है मल्टी एडवर्टाइजर ऐड। आपने देखा होगा, आपने अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ अगर आप अपने खुद के एड्स दिखाना चाहते हो तो आप इस पर टिक कर सकते हो, ठीक है। अब हम इस पे नीचे स्क्रॉल करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन, की बंदे को कहाँ जाना है। बंदे ने ऐड देख लिया, दैट मीन्स की अवेयरनेस हो चुकी है। अब जैसे ही अवेयरनेस हो चुकी है तो सामने वाले पर्सन को फाइनल डेस्टिनेशन पर कहाँ भेजना है, क्या उस पर मैसेजेस पे बात करनी है या फिर आपको वेबसाइट पर भेजना है। तो हम अभी के लिए वेबसाइट पर भेज देते हैं। लेट्स सपोज मैंने वेबसाइट का नाम डाल दिया wscryptech.com, ठीक है, सिंपल। अब फाइनली एड उसने देखा, वो किसी ना किसी बटन पर क्लिक करेगा, CTA बटन, जैसे शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ या फिर बाय नाउ, जो भी बटन होगा वहां पर CTA अवेलेबल हम इसके अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है वीडियो ऐड। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा सर इमेज क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने एडसेट के अंदर थ्रू प्ले व्यू सेलेक्ट करा था, इसीलिए यहाँ पर इमेज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, वीडियो ऐड पर क्लिक करा। वीडियो ऐड पर क्लिक करने के बाद लेट्स सपोज मैंने ऐसे ही बस वीडियो सेलेक्ट कर लिया अभी के लिए, क्रिएटिव समझाने के लिए आपको। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी टेक्स्ट, जो आपके ऐड में ज्यादातर दिखता है, तो आप अपना प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पर एंटर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक हेडलाइन है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पर आपका कॉल टू एक्शन है, ठीक है। तो कॉल टू एक्शन क्या होता है, कॉल टू एक्शन मतलब वो ऐड को देखने के बाद उसके मन में आए कि भाई मेरे को ये प्रेस करना है, ठीक है, उसको
क्लियर CTA दिखे, दैट इज कॉल्ड लर्न मोर। किसके बारे में अगर आप और भी ज़्यादा जानना चाहते हो तो इस पर क्लिक करिए, दैट इज कॉल्ड लर्न मोर। तो मैंने सिंपल CTA रखा है। डिस्क्रिप्शन, प्राइमरी टेक्स्ट और जो हेडलाइंस है वो आप बना सकते हो। तो मैं हेल्प ले रहा हूँ यहाँ पर परप्लेक्सिटी की, ठीक है। तो मैंने सिंपल डाला हाउसिंग 3 BHK फ्लैट, आई वॉन्ट प्राइमरी टेक्स्ट एंड डिस्क्रिप्शन फॉर मेटा एड्स, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूँ उसको, प्रोडक्ट इज दिस, सिंपल प्रॉम्प्ट दिया। इसके अंदर आपको प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, उसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे जो भी रेलेवेंसी मैटर करेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, क्वेश्चन 1 लुकिंग फॉर योर ड्रीम होम स्पेशियस 3 BHK फ्लैट्स अवेलेबल नाउ। तो हमने यहाँ पर करा कॉपी और यहाँ पर हमने प्राइमरी टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी है, ठीक है। दिस इज हेडलाइन। हेडलाइन एक ऐसी चीज है कि जब भी वो ऐड दिखेगा सामने वाला पर्सन उस हेडलाइन को पढ़े। छोटी हेडलाइन होती है, जैसे बहुत सारे लोग यूज करते हैं कि 4.9/5 रेटिंग का फिर स्टार दे देते हैं, जैसे इमोजी ऑफ रेटिंग, ठीक है। हम यहाँ से जा सकते हैं और ये जो है हमने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि भाई 5, ये थोड़े से ट्रस्ट बैचेस हैं जो कि लोग बाग इस पर ट्रस्ट करते हैं कि भाई इतनी रेटिंग्स हैं और येलो कलर ही है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है एड्स के अंदर, एड क्रिएटिव्स के अंदर ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मैंने क्या डाला, सिंपल हेडलाइन डाला एंड इसके बाद डन पर क्लिक कर दिया। मेरा प्राइमरी टेक्स्ट भी डन है, मेरा हेडलाइन भी डन है, मेरा डिस्क्रिप्शन भी डन है, ठीक है। नीचे अब मेरे पास आ जाते हैं कुछ ऑप्शंस, दैट इज कॉल्ड कॉल टू एक्शन। CTA मेरा ऑलरेडी एडेड है। इसके बाद इवेंट डिटेल्स, अभी ये काम का बिल्कुल नहीं है हमारा, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस क्या है, लैंग्वेजेस का अब ये ऑब्वियसली एक नया फीचर आ चुका है इसके अंदर, दिस वन। लैंग्वेजेस क्या है, जैसे ही मैं अगर इसको ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ऐड योर ओन ट्रांसलेशन और ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट योर एड टू रीच पीपल इन मोर लैंग्वेजेस। जैसे मैंने ये पर्टिकुलर एड को बोला कि लेट्स से इंग्लिश में, ठीक है, और उसका जो टेक्स्ट है इंग्लिश में, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, जिसमें मैं बहुत सारे लोगों तक सेम एड से पहुंच सकूं। तो मेटा के अंदर चेंजेस तो बहुत सारे आए हैं, ठीक है। जैसे अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर और ये हमारा ऐड डल चुका है, ठीक है, प्लेसमेंट भी एडेड है एंड डेस्टिनेशंस भी मेरा एडेड है। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब ये थोड़े बहुत ऑप्शंस हैं मेरे, वेबसाइट इवेंट, ऐप इवेंट, ऑफलाइन इवेंट। ये सारा प्रोसेस जो होता है ये होता है हमारा पिक्सल्स के थ्रू, मतलब ट्रैकिंग। अगर मुझे मेरी वेबसाइट पर ट्रैकिंग करनी है तो, बट मैं अवेयरनेस ऐड चला रहा हूँ तो मुझे अभी ट्रैकिंग के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हाँ, अगर आपको ऑडियंस ग्रैब करनी है, आप चाहते हो कि कस्टम ऑडियंस बनाना, आप चाहते हो कि मेरे पास जनता आती रहे और सेव होती रहे, मैं चाहता हूँ कि उसको दोबारा ऐड दिखाना है, तो मैं रीटारगेटिंग के अंदर इस पर्टिकुलर ऑडियंस को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। बट अभी मैं बिल्कुल नहीं यूज करूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द होल सोल एड एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास एडवांस प्रीव्यू का, इस पर हम क्लिक करेंगे। हमारे पास किस टाइप के एड्स हैं तो यहाँ पर आप पूरा डिटेल में देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर एड टाइप है, कि आपका एड फीड्स पर कैसा दिख रहा है, आपका एड स्टोरीज एंड रील्स पर कैसा दिख रहा है। ये सारे हमारे एड्स क्या है, कंप्लीट एड्स हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको प्रीव्यू दिखेगा जो हमारे एड्स के सामने होगा। अब मैं 2-3 चेंजेस आपको और बता देता हूं। जैसे इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस है, दैट इज कॉल्ड विजुअल टचअप्स, म्यूजिक्स, ठीक है, या फिर वेरिएशंस। ये सब अपडेट्स आ चुके हैं 2025 के अंदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बड़ा सिंपल है। अगर आप सिर्फ इमेज क्रिएटिव यूज कर रहे हो, एक फोटो यूज कर रहे हो, तो फोटो को थोड़ा सा टचअप देना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। ये कुछ कैंपेन्स के अंदर, कुछ एड अकाउंट्स के अंदर ये ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आपके एड अकाउंट्स पुराने होंगे, फीचर्स आते जाएंगे, आपको समझ आता जाएगा कि ठीक है ये फीचर आया है। तो अगर आप मेटा एड्स रन कर रहे हो तो आपको अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर 5 दिन में कुछ ना कुछ अपडेट आ जाता है, 7 दिन में कुछ ना कुछ अपडेट आ जाता है। तो उस पर्टिकुलर फीचर को आप ही को पढ़ना है, आप ही को समझना है, अगर आपको मार्केट के अंदर डटे रहना है, आपको अपडेट रहना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट्स आते हैं। सो हैव टू मेक श्योर कि आपको अपडेट रहना है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम अपडेट कैसे रहें। आप WS Quick Tech को सब्सक्राइब करो पहले। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपको गूगल के अपडेट्स पढ़ने हैं। अगर आपको गूगल एड्स के रिगार्डिंग किसी भी टाइप का अपडेट चाहिए, आपको मेटा के अपडेट पढ़ने हैं तो मेटा के ऑफिशियल ब्लॉग्स पढ़ने हैं, ठीक है।
किसी भी टाइप के अपडेट आपके पास आएंगे तो आपको ये सारे ब्लॉग्स पढ़ने हैं, प्लस जितने भी सो एंड सो एंड सो ऑफिशियल लोग हैं जैसे सुंदर पिचाई या फिर मार्क जुकरबर्ग, इन सब टाइप के जो लोग हैं, इनसे इनकी जो कम्युनिटी बनी हुई है उनको आप फॉलो करो। मैं भी सेम ऐसे ही अपडेट अपने आप को रखता हूँ और हमेशा पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि ये ब्लॉग क्या बोल रहा है, ये नया अपडेट क्या बोल रहा है, क्या ये पर्टिकुलर फीचर इसके अंदर आया है नहीं आया। यही है अपडेट करने का एक सही तरीका। ठीक है, आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर पूरा एड ट्यूटोरियल समझ में आया होगा 2025 का, एंड आप रेडी रहिएगा क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। सो वीडियो को फटाफट से लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आप चाहते हो कि पूरा मैं कंप्लीट कोर्स आपके लिए बनाऊं इस मेटा एड्स का, तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप अपस्केलिंग।